आज की वीडियो में हम मैथमेटिकल इंडक्शन की एक और एग्जांपल करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसे हम यूज करते हुए कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर n इज इक्वल टू एनी रैंडम नंबर चेक करना होता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। देन केस 2 में हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर सम वैल्यूज ऑफ n, लेट्स से n इज इक्वल टू k। देन हमें प्रूफ करना होता है कि जो स्टेटमेंट है वो उससे वेरी नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी ट्रू होगी। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। जब ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो हम कह देते हैं कि वो ट्रू है, वो सही है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है conjecture a formula for sum of n positive odd integers, then prove it by mathematical induction. By conjecture we mean a guess about mathematical pattern. यहाँ पर हमने जो मैथमेटिकल पैटर्न बन रहा होगा उसको फिर मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। अब मैथमेटिकल पैटर्न किस चीज का हमने बनाना है? वो हमने बनाना है सम। सम का मतलब है जमा करना। सम आपने इकट्ठा करना है एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को। अब हमारे पास ऑड इंटीजर्स जो हैं वो क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते वो हमारे पास ऑड इंटीजर्स होते हैं। अब हम यहाँ पर इंटरेस्टेड है उनके सम में। ठीक है, सम मतलब पहले अगर हम n इज इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो पहला नंबर हमारे पास 1 ही आएगा। फिर हम दो नंबर्स को लेके अगर सम करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। फिर हम तीन नंबर्स को लेके, क्योंकि सम की बात चल रही है कि उनको आपने ऐड करते जाना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 तो वो हमारे पास 9 आ जाता है। देन वी हैव 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 16, और इसी तरह से ये चलता रहता है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है। पहला सम हमारे पास ऑड इंटीजर्स का 1 आया, फिर 4 आया, फिर 9 आया, फिर 16 आया, फिर 25 आया। इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में ये कॉमन नजर आ रहा है कि ये जो है ये सब ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। हमने एक फार्मूला पहले बनाना है फिर उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है बेसिकली। तो यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए लेफ्ट साइड पे क्या है? एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। दैट मीन्स लेफ्ट पे यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन। फिर इसकी एक एन टर्म यहाँ पे बनेगी और वो इक्वल आती होगी किसी एक्सप्रेशन के, किसी रिजल्ट के। यहाँ ये इनका सम लेफ्ट पे है और इस तरफ जो हमने लिखना है एक्सप्रेशन वो राइट पे आ रहा है। राइट पे हमें नजर आ रहा है कि ये स्क्वायर्स आ रहे हैं। 1 का स्क्वायर था, फिर 2 का स्क्वायर था, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। नेक्स्ट समझ आ रही है कि 6 का होगा, फिर 7 का होगा, फिर 8 का होगा। तो ये जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से जो लेफ्ट पे हमारे पास बन रहा है एक्सप्रेशन वो बन रहा है एन स्क्वायर। देन यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे? अब यहाँ इसको चेक कर लें। जैसे ये 25 है, 9 इसमें लास्ट नंबर है 9 और 9 हमारे पास किस तरह से आ रहा होता है? 2 इंटू 5, 2 5 10, 10 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। अच्छा, अब ये 7 है। 7 हमारे पास किस तरह से आ रहा होता है कि 2 इंटू 4 माइनस 1, 4 2 8 माइनस 1, ये हमारे पास 7 आ रहा है।
अब ये जो 5 है इसी का स्क्वायर 25 है, ये जो 4 है इसी का स्क्वायर 16 है। यहाँ पर हम इस जो स्क्वायर है उसको हम कह रहे हैं n, ये n स्क्वायर है, तो ये इसका मतलब है इसके अंदर भी n आ रहा है। ये पैटर्न क्या बन रहा है, 2 इंटू n माइनस 1, ये 4 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू n माइनस 1, यानी हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 2n माइनस 1। तो यहां से जो हमने फार्मूला बनाया है वो इस तरह से बन रहा है। अब हमने ये देखना है कि ये फार्मूला मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू हो सकता है या नहीं। अब हम स्टेटमेंट इसकी लिख लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। और केस 1 में, केस 1 सबसे आसान है, उसमें आप n की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले लें और बेसिकली हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, वट एवर जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से सूट करता है। यहाँ पर बात हो रही है फॉर सम ऑफ n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, n को हमने 1 ले लिया है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास एक सीरीज है और राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन है। सीरीज में n इज इक्वल टू 1 का मतलब है पहली टर्म, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये nth टर्म है, इसको हम कह सकते हैं an। तो n इज इक्वल टू 1 या तो आपने आखिरी वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देना होता है nth टर्म में, या आप ये जो पहली टर्म है इसको भी लिख सकते हैं। अगर आप इस लास्ट वाले एक्सप्रेशन में पुट करना चाहें यहाँ, तो ये बनेगा 2n माइनस 1 है, n को आप 1 रखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 1, और पहली टर्म भी इसकी 1 ही है। तो दोनों तरीकों से ये आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है लेफ्ट साइड पे 1, और राइट साइड पे ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ कोई सीरीज कोई सीक्वेंस नहीं है, तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक्सप्रेशन है उसी में आपने इनकी वैल्यू 1 पुट कर देनी है, तो ये 1 स्क्वायर आएगा विच इज 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स केस 1 इज सेटिस्फाइड। देन केस 2, केस 2 में हम लेट कर लेते हैं कि फॉर सम values of n, let's say k, the statement is true, that means 1 plus 3 plus 5 plus so on 2k minus 1 is equal to k square, it is true. We have to prove that for n is equal to k plus 1, 1 plus 3 plus 5 plus so on 2k minus 1। आपने ये जो एक्सप्रेशन है इसको प्रूफ करना है k प्लस 1 के लिए। जो हमने प्रूफ करना है वो हम लिखने जा रहे हैं कि हमने क्या स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, और वो स्टेटमेंट आपने लिखनी कैसे है, सिंपल आपने n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए लिखनी है। ये हमने लिख ली n इज इक्वल टू के लिए। n इज इक्वल टू के का मतलब था कि k वैल्यूज, लेफ्ट साइड पे आपके पास एक सीक्वेंस है जिसमें k वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज k हैं, तो वो यहां तक लिखी गई थी। यहां तक अगर मैंने इसको दोबारा लिखा है तो इसका मतलब है मैंने k वैल्यूज ही लिखी है, लेकिन मुझे यहाँ पर लिखनी है k प्लस 1 वैल्यूज, यानी इससे नेक्स्ट वैल्यू भी लिखनी है। यहाँ तक k वैल्यूज है, इससे नेक्स्ट वैल्यू भी लिखनी है। इससे नेक्स्ट वैल्यू कैसे लिखी जाती है कि आपने आखिरी जो वैल्यू है उसमें सिंपल k को रिप्लेस कर देना है k प्लस 1 से। ये रफ वर्क में कर लें, यहाँ पर है 2k माइनस 1, जब आप k को रिप्लेस करते हैं k प्लस 1 से तो यहाँ पर आ जाता है 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, देन 2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये आ जाता है 2k प्लस 1। नेक्स्ट वैल्यू जो इसकी आ रही है वो आ रही है 2k प्लस 1। और अगेन यहाँ पे चूंकि कोई भी आपके पास सीक्वेंस नहीं है तो जो इधर है उसमें आप उसी में आपने k को k प्लस 1 रख देना है, ये आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। इसे हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये चीज हमने बनानी है। बनानी किसकी मदद से है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन हमने क्या अज्यूम की हुई है कि ये ट्रू है,
इसकी मदद से हमने 2 को बनाना है। इसकी मदद से 2 को बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि आपने 1 को कंपेयर कर लेना है 2 से कि इसमें कौन सी चीज की कमी है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है वो 2k+1 है, जो कि इसके पास नहीं है। आपने 2k+1 को दोनों साइडों पे ऐड कर देना है और फिर देखना है कि ये इसके बराबर बनती है या नहीं। उसके लिए हम ये ऊपर से रेस कर देते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा टर्म जो है वो हम इसके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। एट 2k+1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसकी बन जाएगी 1+3+so on 2k-1 + 2k+1। जो चीज हम मैथ में लेफ्ट पे कर रहे हैं वो हमें राइट पे भी करनी होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा k² + 2k+1। अब आपने करना ही है कि लेफ्ट साइड इन दोनों की बराबर हो गई है, इसकी और इसकी। अब आपने ये देखना है कि इनकी राइट साइड भी बराबर बनती है कि नहीं बनती। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि फार्मूला आपके पास किस चीज का बन रहा है, a² + 2ab + b², और वो किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये आपके पास बन रहा है k+1 का होल स्क्वायर। अब ये और 2 कंपेयर कर लें तो दोनों हमारे पास बराबर है। हमने 1 की मदद ली। 1 की मदद कैसे ली कि हमने इन दोनों को कंपेयर किया, इसके दोनों जो एक्स्ट्रा चीज थी इसमें उसके दोनों तरफ ऐड की, तो ये खुद ब खुद हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। इट मीन्स बाय कंपेयरिंग, या इसको लिखते हैं कि मोर इजीली ये विच इज इक्वल टू विच इज सेम एज इक्वेशन 2, देन हेंस बाय, फिर हम कंक्लूड कर देंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमने बनाया था फार्मूला वो ट्रू है। दैट मीन्स 1+3+5+so on 2n-1 इज इक्वल टू n²। सो इसमें जो स्टेप्स हैं वो मैं एक दफा फिर आपको बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने n की कोई भी रैंडम वैल्यू लेनी है। सेकेंड स्टेप में आपने इसको अज्यूम करना है n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और देन आपने एक स्टेटमेंट लिखनी होती है फॉर n इज इक्वल टू k+1, और ये जो स्टेटमेंट है इसी को हमने प्रूव करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट जो इससे आएगी, और फिर ये इजीली प्रूव हो जाता है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन हमने की है सीरीज वाले क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस भी होते हैं, सम वाले भी होते हैं, उनको बारी बारी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।